गुड मॉर्निंग बच्चों। कुछ स्टूडेंट्स ने फ़ोन करके बोला कि सर एपिसोड नंबर 11 जो है ये थोड़ा काफ़ी धुंधला नज़र आ रहा है, तो थोड़ा लेटर देखने में समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पर हम 11 का रिकॉर्डिंग शूटिंग फिर से करके आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। चूँकि थ्योरी है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल के काइंड ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको फिर से आज रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जैसा कि नए व्यूवर्स के लिए हम बता दें कि अभी तक हम लोगों ने कुछ खास नहीं पढ़ा है। पहला टॉपिक हमने पढ़ा है चार्ज, दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण, तीसरा हमने पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चौथा हमने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, पांचवा हमने पढ़ा है मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग में 4 मेथड हमने पढ़ा था, बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन, बाय पोलराइजेशन एंड लास्ट बाय कंडक्शन। ये चारों हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि जब किसी वस्तु पर चार्ज आ जाता है, अब किस तरह से आया, कैसे आया, अब ये सोचने का बात नहीं है, बस बोल दिए कि ये वस्तु है, इस पर चार्ज है, तो ठीक है भाई चार्ज आ गया। अब कैसे आया ये नहीं सोचना, अब हम ये सोचेंगे कि जब चार्ज आया तो ये किस तरह से फैला हुआ हो सकता है, बस इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के काइंड ऑफ व्यू से। आवेश का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यदि आप चाहते हैं इसको बेहतर तरीके से सीखें तो पहले हम देख लेते हैं। ये आवेश का वितरण जो है बेसिकली 2 तरीके से होगा। इसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं DOC। DOC बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डॉग नहीं पढ़ लेना है इसको। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में ये 2 टाइप से हम लोग करते हैं बेसिकली। एक होता है आपका सतत और एक होता है आपका असतत। अब ये सतत और असतत क्या हम बता रहे हैं। और सतत बोले तो कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और एक होता है डिसकॉन्टिन्यूअस या डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। अब ऐसा हमने क्यों किया वो हम अभी जस्ट देखेंगे। असतत का कोई खानदान नहीं चला, दैट मीन्स किसी ये एक ही है सिंपल जिसको हम पढ़ेंगे। सतत का 3 खानदान चला। एक होता है आपका रेखीय मतलब लीनियर, एक होता है आपका पृष्ठीय और एक होता है आपका आयतनिक। ठीक है, अगर आवेश आपका लीनियर रूप से है, लंबाई में फैला हुआ है, उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अगर पृष्ठ में है, क्षेत्रफल में है, तो उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और यदि आयतन में है, अंदर भी है, सतह पर भी है, तो उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इस तरह से ये आपका रेखीय है, ये आपका लीनियर। अब आता है इसका सिंबल, अगर बात करेंगे आगे हम बताएंगे। ये आपका लैम्डा है, ये आपका सिग्मा है, ये आपका रो है। इसका फॉर्मूला अगर बात करें तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q/x। Q/x का मतलब ये हो गया कि Q हो गया आपका चार्ज, X हो गया आपका लेंथ। उसके बाद अगर बात करें सिग्मा का बात करें तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q/A। हमने पहले ही कहा और पहले भी हम एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग में इसका थोड़ा सा जिक्र कर चुके हैं। ये हो गया चार्ज और ये हो गया एरिया, दैट मीन्स सरफेस के लिए एरिया। ये आयतन के लिए बात कर रहा है, इसका मतलब रो बराबर हो जाएगा Q/V। मतलब अगर आपको रो के बारे में जानना है तो आपको चाहिए Q/V, दैट मीन्स चार्ज बटा आयतन। हालांकि इसको हम और बेहतर तरीके से सीखेंगे बारी बारी से। पहले हम ये बात करते हैं कि ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम कर रहे हैं, तो सबसे पहला आपका आता है असतत, और सतत से पहले आता है आवेश का वितरण। तो आवेश का वितरण क्या है कि जब हम चार्ज को बॉडी के ऊपर स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, तो वह किस किस तरह से फैलता है, तो उसके वितरण को हम जानकारी प्राप्त करते हैं इस टॉपिक के अंदर। और वह 2 तरीके क्या हो गया, सतत एवं असतत।
और सतत चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसको हम थोड़ा सा जानते हैं। तो उस सभी को जाने उससे पहले इसके लिए एक पॉइंट हम डिनोट करेंगे। इसके लिए एक पॉइंट हम लिखेंगे पॉइंट चार्ज। ये किसके लिए काम करता है? पॉइंट चार्ज के लिए, बिंदु आवेश के लिए। अब पॉइंट चार्ज क्या है हम अभी जस्ट बताएंगे। पॉइंट चार्ज के बारे में इसको अभी नहीं समझते, अभी पहले इसको समझते हैं और तब हम बारी बारी से लिखेंगे। पॉइंट चार्ज क्या है? तो हम जानते हैं कि आवेश जो है बगैर किसी वस्तु के नहीं आ सकता है, बगैर द्रव्यमान के नहीं आ सकता है। अगर ये पेन है, इसमें द्रव्यमान है, इस पर आवेश आ सकता है। अब कहता है कि इस वस्तु पे चार्ज दे दिया, इसको बहुत दूर ले जा करके देख रहे हैं। मतलब ये कि अगर ये आपका मान लीजिए कि पेन है, सपोज दैट ये आपका पेन है और आप इसको नज़दीक से देखते हैं, व्यू करते हैं, इसका मतलब ये है ये बहुत बड़ा दिख सकता है, लेकिन आप वहाँ से एकदम बहुत दूर जा करके यहाँ से देखिए, 1 किलोमीटर दूरी से देखिए, तो ये आपको बहुत छोटा दिखेगा। इसका मतलब है इसके लिए भले ही ये पॉइंट चार्ज नहीं होगा या पॉइंट मास नहीं होगा, लेकिन इसके लिए, इस ऑब्जर्वर के लिए ये पॉइंट का काम करेगा। दैट मीन्स अपने ऊपर आप लेके देखिए, आप अभी लॉकडाउन में घिरे हुए हैं अपने घर में, आप अपने छत पे चले जाइए योगा करने के लिए, जिसके लिए जाइए, घूमने के लिए जाइए। आप अपने छत पे खड़े हो गए और वहाँ से 2, 4, 5 बिल्डिंग पर आपका एक मित्र खड़ा है। उसको आपने क्या किया, एक पेन लेके गए और बोले भाई बताइए कितना छोटा या बड़ा दिख रहा है, क्या ये दिख रहा है, कौन से कनेक्टर हैं? तो बोलेगा यार दिख तो रहा है लेकिन बहुत छोटा दिख रहा है, दिख तो रहा है लेकिन बहुत छोटा दिख रहा है। लेकिन उसी में लॉकडाउन का चूंकि पालन भी करना है, अब आप अपने छत पे खड़े हैं, बाजू वाले छत पे एक बंदा खड़ा है, उसको बोलो कि ये दिख रहा है, तो बोलेगा हाँ। तो कितना बड़ा दिख रहा है? तो यार पेन जितना बड़ा है लगभग उतना ही दिख रहा है। मतलब क्या, कोई वस्तु कितनी दूरी से व्यू किया जा रहा है, देखा जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है वस्तु की साइज। यानी हमारे आंख से कोई वस्तु कितना दूर है उसी पे विजुअलाइजेशन होता है, उसका साइज पता चलता है। पृथ्वी से लाखों करोड़ों गुना बड़ा है सूर्य, लेकिन दूरी भी बहुत बड़ा है, जिस वजह से सूर्य एकदम टमाटर की तरह दिखता है, मतलब छोटा दिखता है, थाली के बराबर दिखता है। इसका मतलब ये है कि ये विजुअलाइजेशन जो है ये दूरी की वजह से है। जबकि उससे कितना छोटा हमारा चंद्रमा है, तो चंद्रमा का साइज सूर्य का साइज दोनों बराबर दिखता है, इसलिए कि चंद्रमा बहुत नजदीक है पृथ्वी के और सूर्य बहुत दूर है, इसलिए बहुत बड़ा होते हुए भी सूर्य चंद्रमा के साइज में ही दिखता है। तो इसका मतलब है कि साइज देखना जो है वह हमारे विजुअलाइजेशन जो है वह डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, विजुअल एंगल पर डिपेंड करता है। तो वो सब क्या है वो आगे हम 11th में देखते हैं। चलिए आइए, तो दैट मीन्स कोई वस्तु पॉइंट चार्ज है कि नहीं है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझते हैं। ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इसके अंदर कोई मटेरियल वाला है, मटेरियल ले लिए, वस्तु है तो मास तो होगा ही। इस पर चार्ज हम देंगे, ठीक है। अब चार्ज दे दिए, ये दूसरा वस्तु है, इस पर भी चार्ज दे दिए। और याद रहे दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस हमको निकालना है तो सेंटर से सेंटर ही निकालेंगे, चार्ज बड़ी हो या सिर्फ मास हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है कि सेंटर टू सेंटर। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों के बीच की दूरी क्या मान लीजिए d, इसका रेडियस आप मान लीजिए, त्रिज्या मान लीजिए r1 और इसका त्रिज्या मान लीजिए r2। अब इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या दूरी की अपेक्षा बहुत कम है, मतलब r1 एंड r2 इज मच लेस देन d। तो यहाँ पर हम इफ लगा देते हैं, इफ r1 एंड r2 is much less than d, then तब q1, इस पर चार्ज क्या मान लेते हैं q1, इस पर चार्ज क्या मान लेते हैं q2, तो then q1 and q2 are point charges। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो है दूरी पर डिपेंड कर रहा है। जब बहुत छोटा हो जाएगा तो उसको हम पॉइंट चार्ज मान लेंगे। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन करता है। पॉइंट चार्ज क्या है, तो जब आपका चार्ज बॉडी का साइज
डिस्टेंस की अपेक्षा बहुत ही क्या हो, छोटा हो, मच लेसर हो, तब उस बॉडी को, चार्ज बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। और ओबीएस से मास पर चलेंगे तो पॉइंट मास हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसको, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। हम अभी तक बात कर रहे थे किसके बारे में, पॉइंट चार्ज के बारे में। तो किसी को फिगर लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में काम आ जाएगा। इसको लिखना नहीं है, सबको पीडीएफ मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले औसतत के बारे में समझते हैं, और पॉइंट चार्ज हम समझा ही चुके हैं, अब बहुत ही आसान हो जाएगा इसको समझना। तो हम पहले देखेंगे औसतत, तब देखेंगे सतत। चलिए नंबर 1 में देख लेते हैं, औसतत आवेश वितरण, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब यहां पर हम बात करते हैं, इसका परिभाषा अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि कोई भी सिस्टम में अगर 2 या 2 से अधिक चार्ज, ये हमारा कोई सिस्टम है, हम पहले ही सिस्टम के बारे में बता चुके हैं कि वातावरण का वह छोटा सा भाग जिस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टम। ये हमारा कोई सिस्टम है, बड़ा छोटा हमारे ऊपर डिपेंड करता है लेना। इसके अंदर एक पॉइंट चार्ज Q1 लिए, एक पॉइंट चार्ज Q2 लिए, एक पॉइंट चार्ज Q3 लिए, एक पॉइंट चार्ज Q4 लिए, एक पॉइंट चार्ज Q5 लिए। अब पॉइंट चार्ज बोल दिए मतलब बहुत छोटा है दूरी के बनिस्पत। अब ये कोई जरूरी नहीं कि सब प्लस ही हो, माइनस भी हो सकता है। मान लीजिए एक माइनस Q3 ले लिए, एक माइनस Q4 ले लिए। अब ये जब 2, 4, 5 आवेश जो है सिस्टम में इस प्रकार से रख दिए कि जहां तहां रख दिए, तो वैसे आवेश वितरण को हम लोग बोलते हैं औसतत आवेश वितरण। तो ऐसे आवेश वितरण को हम लोग क्या बोलेंगे, औसतत आवेश वितरण। इसके बारे में हम पीछे पढ़े हुए हैं। मतलब ये कि मान लीजिए कि हमारा वस्तु है व्हाइट बोर्ड, यहाँ पे हल्का चार्ज दे दिए, यहाँ पर हल्का चार्ज दे दिए, यहाँ पर हल्का चार्ज दे दिए। तो यहाँ पर आप Q1 मानिए, यहाँ Q2 मानिए, यहाँ Q3 मानिए, Q4 मानिए। तो इस तरह से जब आप चार्ज को फैला दीजिएगा तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, औसतत आवेश वितरण, यानी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्लियर? अब इसको परिभाषा में डालना है तो क्या लिखेंगे, परिभाषा आप लिख सकते हैं, जब 2 या 2 से अधिक बिंदु आवेश जत्र तत्र फैले होते हैं तो ऐसे आवेश वितरण को ही डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यानी औसतत आवेश वितरण कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये औसतत आवेश वितरण की बात करते हैं, तो औसतत के लिए सबसे पहला फैक्ट क्या हुआ, पॉइंट चार्ज। वेरी गुड। तो पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन, पॉइंट चार्ज इसके लिए डिफाइन। तो क्लियर हो गया। हमने क्या कहा कि यदि किसी सिस्टम में 2 या 2 से अधिक पॉइंट चार्ज जहां तहां फैले होते हैं तो ऐसे आवेश वितरण को औसतत आवेश वितरण कहते हैं। ये हो गया आपका औसतत आवेश वितरण। अब आप कहिएगा कि सर ये थ्योरी पढ़ने से फायदा क्या है, इसको क्यों हम पढ़े? तो भाई पॉइंट चार्ज का हम काम करेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, थैला में लेके घूमने के लिए नहीं इसको पढ़ रहे हैं, इसका यूज करेंगे आगे। जस्ट ये टॉपिक जब खत्म होगा 12 एपिसोड के बाद तो हम देखेंगे कूलम्ब्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के काइंड ऑफ व्यू से, कूलम्ब्स लॉ, और उसको पढ़ने के लिए पॉइंट चार्ज की आवश्यकता होती है। तो हम इसीलिए इसको क्लियर कर दें। कूलम्ब्स लॉ अक्सर पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड होता है, इसलिए हम यहाँ पर पॉइंट चार्ज पहले पढ़ेंगे और तब बाद में देखेंगे और भी कहाँ उसका यूज हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब ये औसतत हम पढ़ लिए। अब हम ऐसा करते हैं दूसरा 2 नंबर, ये हो गया आपका सतत आवेश वितरण, और यहाँ डिस हटा देते हैं और कॉन्टिन्यूअस कर देते हैं, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या। अब थोड़ा सा हम आते हैं इस चीज को समझने के लिए, थोड़ा सा मास को समझते हैं। जिस तरह का आपका मास होता है उसी तरह का चार्ज भी हो सकता है, होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा हम क्यों बोले? ये कोई वस्तु है पेन, इसमें द्रव्यमान है,
चार्ज इस पर तब आएगा जब हम इसको आवेशित करेंगे, रगड़ेंगे, प्रेरण करवाएंगे, कंडक्शन करेंगे, जो भी करेंगे। तो जब तक विधि अप्लाई नहीं करेंगे तब तक इस पर चार्ज नहीं आएगा। ऐसे है तो मास है। इसका मतलब ये है कि हम मास के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे आसपास में कितने टाइप के मास फैले होते हैं, किस तरह से फैले होते हैं। तो बेसिकली दो तरह से, उसकी आकृति जिस तरह की हो उससे बहस नहीं है, लेकिन वह दो तरीके से फैला होता है, या तो सतत या तो असतत। सतत का मतलब क्या हुआ, जिस बेंच डेस्क पर आप बैठते हैं वह सतत, जिस बोर्ड पर हम लिख रहे हैं वह सतत। और सतत का मतलब क्या होता है कि एक छोटा सा गिट्टी टाइप का लिए, एक गिट्टी यहाँ, एक गिट्टी यहाँ, एक गिट्टी यहाँ, तो एक गिट्टी यहाँ लिए, एक गिट्टी यहाँ लिए। इससे क्या हुआ कि ये पार्टिकल मास है, एक छोटा सा मास है, ये भी छोटा सा मास है, यहाँ पर डिस्टेंस जो है बहुत बड़ा है। तो ऐसे मास को हम बोलते हैं पॉइंट मास, और पॉइंट मास के कारण ही आता है पॉइंट चार्ज। तो डिस्टेंस यहाँ भी काम कर रहा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, साइज कम है, तो पॉइंट मास, और उसी पे आ सकता है क्या, पॉइंट चार्ज। इसलिए हम वहाँ पे बताए, इफ द साइज ऑफ चार्ज बॉडी इज मच लेस देन दैट ऑफ डिस्टेंस, देन दैट चार्ज बॉडी इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। अब हम बात करते हैं कि सतत में, और सतत तो समझ गए, अब सतत में ये बोर्ड है हमारा, सतत रूप से है, छत है, सतत रूप से है, ये पेन है, सतत रूप से है। इसका मतलब ये है कि सतत मतलब होता है लगातार, और सतत मतलब लगातार नहीं, सीधा साधा। अब कहता है सतत आवेश अगर है तो सतत आवेश पर ही चार्ज हो सकता है सतत, और असतत द्रव्यमान है तो उस पर हो सकता है असतत चार्ज। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर बात करें तो सतत से क्या मतलब है। जैसे ये हमारा बोर्ड है, अब इसमें जो है मटेरियल हमारा बहुत घना है, सटा हुआ है, और सटा हुआ है इसका मतलब ये है ये हमारा सतत है। और जहाँ तहाँ का मतलब क्या होगा कि ऐसे हम क्या किए, जाला लिए, जाला इस तरह से बनाए डोरी का, कि मतलब इस तरह से। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे इस बीच में हमारा मास नहीं है, इसको हम डिस्क्रीट देख सकते हैं, डिस्क्रीट देख सकते हैं। लेकिन जब इस लंबाई को हम देखेंगे, सिर्फ इसी लंबाई को देखेंगे, तब यह सतत कहलाएगा। लेकिन इस पूरे फ्रेम को देखेंगे तब ये असतत कहलाएगा। तो मास इसमें है नहीं, तो जिस तरह से मास होगा उसी तरह से चार्ज हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि सतत द्रव्यमान रहेगा तो सतत आवेश आएगा। तो अब चलते हैं, इसका 3 मेथड था, तो हम क्या बोलेंगे, सतत द्रव्यमान वाले वस्तु पर जब एक समान रूप से आवेश को फैला दिया जाता है या फैला होता है तो वैसे आवेश वितरण को ही सतत आवेश वितरण, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं। मतलब कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर हम एक समान रूप से चार्ज को क्या किए, फैला दिए। अब ये बोर्ड हमारा सतत, तो आवेश भी एक समान रूप से फैला, तो सतत आवेश वितरण हुआ। तो क्या बोले हम, यदि सतत द्रव्यमान वाले वस्तु पर एक समान रूप से आवेश को फैला दिया जाए तो ऐसे वितरण को ही सतत आवेश वितरण कहते हैं। या 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के होते हैं, तो ए बी सी डी या जो भी है उसको देख लेते हैं। तो ए कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ए में देखते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लैम्डा से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं, लैम्डा। वाई का टर्म को उल्टा कर देते हैं तो हो जाता है लैम्डा। अब कहता है ये रेखीय, मतलब ये मत समझ लेना सरल रेखा। रेखीय का मतलब हो गया कि लंबाई होना चाहिए। अब जैसे एक मान लेते हैं धागा है जो स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है, एक धागा ऐसा है जो ऐसा है, तो लंबाई इसमें भी है, लंबाई इसमें भी है, लेकिन ये थोड़ा सा जो है ये जिगजैग पाथ है और वो स्ट्रेट पाथ है, लंबाई लेकिन दोनों में है। अब ये भी सतत है और ये भी सतत है। धागा को हम ऐसे ऐसे तो बना ही सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं।
अब इस पर चार्ज एक समान रूप से फैला दिया। इस पर भी चार्ज को एक समान रूप से क्या किया, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम क्या चीज़ से चार्ज कर रहे हैं। तो ये धागा अगर है, रड अगर है, तो इस पर जो है ये हमारा, ये मान लेते हैं थ्रेड है दोनों, और दोनों को अपने अलग अलग तरीके से चार्ज करना। अब कहता है ये लंबाई अगर मान लेते हैं कि 20 मीटर, कितना मीटर है, 20 मीटर, और इस पर चार्ज को एक समान रूप से फैलाए और टोटल चार्ज हम कितना फैलाए, 100 कूलम। इसमें भी वही बात, इसका लंबाई हम कितना मान लेते हैं, या दूसरा कुछ मान लेते हैं, इसका लंबाई मान लेते हैं 50 मीटर और चार्ज पूरे पर फैलाए कितना कूलम, 200 कूलम, इस पर माइनस में और इस पर प्लस में। अब आते हैं, हम निकालना चाहते हैं, चूंकि रेखीय आवेश घनत्व का परिभाषा हमको निकालना है थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा मैथमेटिकली निकालते हैं, तो फॉर्मूला भी पैदा हो जाएगा, परिभाषा भी हो जाएगा। तो कैसे निकालते हैं, 200 मीटर में 100 कूलम, तो 1 मीटर में कितना, तो 1 मीटर में अगर निकालना है, 1 मीटर में तो जितना टोटल चार्ज देगा उसमें टोटल लंबाई से भाग देगा 200 मीटर, ये कट गया, सॉरी 20 बचे 100, 5 बार में कटा, यानी 5 कूलम पर मीटर। इसका मतलब ये है कि 1 मीटर पर मतलब 1 मीटर में कितना कूलम चार्ज है, 5 कूलम, तो ये 5 कूलम हो गया इसका रेखीय आवेश घनत्व। अब आते हैं, इसको लिखते कैसे हैं, 1 मीटर को थोड़ा सा इस प्रकार से लिखते हैं, 1 मीटर बराबर कितना कूलम हुआ, 5 कूलम। परिभाषा चूंकि पैदा करना है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब 1 मीटर कितना होता है, थोड़ा सा समझिए, 1 सेंटीमीटर मतलब लगभग इतना, 1 फीट मतलब लगभग इतना, 1 मीटर मतलब लगभग इतना, गज थोड़ा सा इसी रेंज में होता है। अब 1 मीटर है, उस पर इतना कूलम, तो मतलब ये पूरा का पूरा 20 मीटर है, 1 मीटर मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये 1 मीटर है, इस पर चार्ज कितना आया, 5 कूलम, कैलकुलेशन के हिसाब से। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, 1 मीटर मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, तो अगर 50 मीटर में 200 कूलम है, तो 200 कूलम में भाग दे देंगे कितना से, 50 मीटर से, तो 50 चौके 200, मतलब हो गया 4 कूलम प्रति मीटर। तो 1 मीटर में कितना कूलम, 4 कूलम। इसका मतलब ये 1 मीटर लिए, तो अब यहाँ कितना है, 4 कूलम, तो 1 मीटर में यहाँ 4 कूलम, हम किसी एक को लेके चलते हैं, तो 1 मीटर में हमने निकाला, 1 मीटर को हम क्या बोलते हैं, 1 का मतलब हो गया एकांक, 1 का मतलब क्या होगा, एकांक, यूनिट, मीटर मतलब हो गया लेंथ मतलब लंबाई, और कूलम है चार्ज, ये हमारा है आवेश। इसका मतलब ये है कि एकांक लंबाई में मौजूद आवेश को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक निकालना चाहेंगे, फॉर्मूला निकालना चाहेंगे तो यहीं से निकलेगा। फिर से एक बार परिभाषा देख लेते हैं, एकांक लंबाई में मौजूद आवेश को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं और इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। लैम्डा इज इक्वल टू, हम क्या कर रहे थे, टोटल चार्ज में लंबाई से भाग दे रहे थे, मतलब टोटल चार्ज का मतलब चार्ज लिखते हैं यहाँ, चार्ज बटे टोटल लंबाई को यहाँ लेंथ लिखते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं चार्ज को Q, लंबाई को x या L। अब इस तरह से ये एक फॉर्मूला पैदा हो गया, सिंपल फॉर्मूला। तो फिर से एक बार परिभाषा ध्यान दीजिए, एकांक लंबाई में मौजूद आवेश को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। क्लियर? अब आते हैं फॉर्मूला पैदा करते हैं। तो ये सिंपल फॉर्मूला जो है ये हो गया लैम्डा बराबर चार्ज अपॉन लेंथ, मतलब Q बटा x। अब कहता है कि कोई भी चार्ज है दुनिया में, कोई भी भौतिक राशि है, उसका दो तरीका होता है, एक बड़ा रूप, एक बहुत छोटा रूप। तो बड़ा रूप है तो बड़ा है, और छोटा रूप जो होता है एकदम छोटा, तो उसको एलिमेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एलिमेंट्री। एकदम छोटा रूप को क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री। और एलिमेंट्री का मतलब होता है डी लगना, डिफरेंशिएशन जिसको बोलते हैं, हम 11th में पढ़ाए हुए हैं या पढ़ाया गया होगा जिसको। मान लीजिए यही पेन, ठीक है, पेन दिख रहा है, अच्छा खासा लंबाई भी है, नाप भी सकते हैं, देख भी रहे हैं।
इसमें से आप ये जो ब्लैक हिस्सा है आप देखिए, ये बहुत छोटा है, ये भी बहुत बड़ा है, इसको मेजर कर सकते हैं। हम बहुत पतला लेते हैं, जैसे आप कोई किताब लीजिए, ये किताब, इसका आप एक पेज का मोटाई देखिए, कुछ है ना के बराबर है। इसके मोटाई को हम बोल रहे हैं, मोटाई भी एक प्रकार का लंबाई है, लंबाई को हम dx बोल देते हैं, ठीक है। छोटे से लंबाई को क्या बोलेंगे, dx। अब थोड़ा सा इसको हम ऐसे समझते हैं, लंबाई, अब ये देखिए, ये स्ट्रेट पूरा तान दिए हैं, स्ट्रेट है, ये 20 मीटर का है, ठीक है। इस पर चार्ज एक समान रूप से फैला हुआ है, इसको थोड़ा लूज कर दिए, देखिए जिगजैग आ गया, लंबाई वही है लेकिन लूज कर दिए, क्या हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। लंबाई अभी वही है, 20 मीटर है। अब उस पर 200 कूलम 100 कूलम जितना देना है हम अपना दिए आवश्यकता के अनुसार। अब उसमें 1 मीटर का मतलब 1 फीट तो लगभग ये हुआ, 1 इंच मतलब ये हुआ लगभग 1 इंच इतना बड़ा होता है, 1 सेंटीमीटर इतना, 1 सेंटीमीटर आपका ये हुआ। अब कहता है उसमें से एकदम छोटा सा, मतलब सुई के मोटाई के बराबर मान लेते हैं, तो उस पर अगर इस पूरे पे चार्ज है ढेर सारा, तो उस छोटे से मोटाई पर भी तो कुछ छोटा सा चार्ज होगा, तो उस छोटे से चार्ज को हम बोलेंगे एलिमेंट्री चार्ज। तो कोई भी भौतिक राशि होता है उसके लिए एलिमेंट्री यूज होता है, और उसके लिए हम लोग डी का यूज करते हैं। तो चलिए आइए यहाँ पर इन एलिमेंट्री फॉर्म, एलिमेंट्री फॉर्म अभी तुरंत हम बताए एलिमेंट्री फॉर्म, लेमडा क्यू का जगह कौन लेगा, डी क्यू, एक्स का जगह कौन लेगा, डी एक्स। छोटा सा अगर यहीं पे हम बात करते हैं, यहीं पे एकदम छोटा सा लंबाई कट करेंगे, ये छोटा सा लंबाई को क्या बोलेंगे, डी एक्स, और इस पर छोटा सा जो चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे, डी क्यू, ठीक है। अब ये डी क्यू बटे डी एक्स कोना कोनी गुना कर देते हैं, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा गुने डी एक्स, ठीक है। अब ये डी क्यू जो है ये छोटा सा चार्ज है, अब डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू ढेर सारा, इधर भी डी क्यू ढेर सारा, अब सबको जोड़ते हैं, याद कीजिए। और सतत के योग के लिए हम लोग सिग्मा यूज करते हैं, और सतत के योग के लिए इंटीग्रेशन। ये छोटे छोटे चार्ज को जोड़ेंगे तो बड़ा सा चार्ज निकलेगा, और बड़े से चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू, और उसको जोड़ देंगे, डी क्यू को जोड़ देंगे तो बड़ा सा चार्ज मिल गया। अब डी क्यू के जगह पर क्या लिख सकते हैं, लेमडा गुने डी एक्स, और उसमें हो गया इंटीग्रेशन। तो इस तरह से लेमडा हमारा हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। लेमडा अगर कांस्टेंट होगा तो ये बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, अगर वेरिएबल होगा, परिवर्तनशील होगा, तो अंदर मिलेगा। तो जब न्यूमेरिकल आएगा तब हम देखेंगे। तो इस तरह से हम क्या देखें, सीधा लेमडा बराबर क्यू बटे एक्स। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर इसका एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे। वेरी सिंपल, एसआई यूनिट बराबर चार्ज बटे लेंथ है, तो चार्ज के लिए कूलम, लेंथ के लिए मीटर। इसी को आप क्या लिख सकते हैं स्टाइल मार के, कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर। इसी को और स्टाइल मार के लिखते हैं कूलम मीटर पे पावर -1, क्योंकि मीटर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। डायमेंशन, डायमेंशन किसका, लेमडा का, दोनों तरफ पड़ेदार का मतलब डायमेंशन। अब इसका डायमेंशन हो गया 80 या IT और IT, अब बटे में मीटर के लिए L, तो इसमें ऊपर जाएगा तो L-1, इसमें भी ऊपर जाएगा तो L-1। इसका मतलब हो जाएगा 80 L-1 लिख सकते हैं, या IT L-1 लिख सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि लेमडा का बीमा हो गया, ऐसा यूनिट हो गया। अब कहता है इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो 2-3 जगह ऐसा है जब मोस्टली जहाँ यूज होता है। एक होता है रिंग के लिए, एक होता है थ्रेड के लिए, एक होता है मतलब रड के लिए। तो 3-4 जगह है जहाँ पे यूज करते हैं। तो कल हम इसका यूज देखेंगे, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बता देते हैं यूज हम कल देखेंगे, अगले एपिसोड में कल में देखेंगे। तब तक के लिए सी ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।